नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है यूनि स्टडी हब बाय एम के पांडे में। और हम लोगों ने पीछे की वीडियो में किशोरावस्था के बारे में देखा था और आज हम लोग यहाँ पे नर जनतंत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेट नहीं करते हैं। और समझिए कि नर यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं कि नर जनन तंत्र में विभिन्न अंग को शामिल किया जाता है, वह कौन कौन सा अंग है समझिएगा पहले। और पजल खेले होंगे आप लोग। पजल क्या करना है, उस अंग को जोड़ देना है, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसकी संरचना बन जाएगी और उसके कार्यों को देख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप हम लोग देखें तो सबसे पहला जो आता है वह आता है वृषण। क्या आता है? वृषण। ठीक है। और जहां पे वृषण रहेगा उसको कहेंगे हम लोग वृषण कोश। तो दूसरा आ गया वृषण कोश। ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा अधिवृषण। अधिवृषण। चौथा आपका आएगा, अब जो देखिए वृषण में जो शुक्राणु बना वह, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ने देखा कि वृषण जो है वह वृषण कोश में उपस्थित रहता है और जो वृषण में शुक्राणु बना वहां से अस्थाई रूप से वह चला जाता है अधिवृषण के पास। और अधिवृषण में वहां पे अस्थाई रूप से संग्रहित होता है, वहां से परिपक्व होता है और परिपक्व होने के बाद वह शुक्र वाहिनी के द्वारा, या तो बोल सकते हैं हम लोग इसको शुक्र वाहिनी या शुक्राणु वाहिनी के द्वारा, है ना, ये आगे बढ़ जाता है और ये मूत्र मार्ग के होते हुए निकलता है। और उसी के बीच में कुछ ग्रंथिकाएं भी मिलती है, जैसे आपको मिल जाएगा वीर्यपुटिका। वीर्यपुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। एक और होता है कॉपर ग्रंथि। ठीक है। और फिर यहां से आपका वो चला जाता है मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग में चला जाता है। ठीक है। और यहीं पे हम लोग देखेंगे मूत्राशय को भी देखेंगे, यानी कि जहाँ पे मूत्र क्या हो, जमा हो रहता है, वो हो गया मूत्राशय। और फिर ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। और लास्ट में आपका लिंग। ठीक है। और इसी को क्या करना है, स्ट्रक्चर के रूप में हम लोगों को लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है और लिखना है और इसके कार्यों को देखना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि आप समझिएगा कि अगर हमको बनाना है, देखिए अब अगर हम लोग वृषण के बारे में बात करते हैं तो मनुष्यों में अगर देखा जाए तो वृषण दो होगा। कितना वृषण होगा? दो होगा। चलिए हम लोग पहले बनाते हैं। ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, ये आपका मूत्र मार्ग हो गया।
ठीक है। और ये आपका लिंग हो गया, देखिए ये लिंग हो गया। ठीक है। ठीक है। और ये आपका शुक्र वाहिनी हो गया। ये शुक्र वाहिनी हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया ये वाला। ये मूत्राशय हो गया। और ये आपका मूत्र नलिका हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपका अंडाशय, ये देखिए आपका हो गया वृषण, ये वृषण हो गया। ये आपका अधिवृषण, ये क्या हो जाएगा अधिवृषण। ठीक है। यहां पे भी आपका अधिवृषण। ये देखिए, अब देखिए एक एक का नामकरण कर देते हैं हम लोग। ये आपका, ये जो देख रहे हैं ये आपका वृषण है। ठीक है। और यहीं पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो रहता है, ये वृषण कोश हो गया आपका। ये क्या हो गया वृषण कोश हो गया। ठीक है। ये आपका अधिवृषण हो गया। अधिवृषण हो गया। और ये आपका शुक्र वाहिनी हो गया। ठीक है। और यहां पे देखिएगा इस जगह पर यहां पे, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कॉपर ग्रंथि है। कॉपर ग्रंथि है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वीर्य पुटिका है, यानी कि शुक्राशय है। ये वीर्य पुटिका। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मूत्राशय है। ये वाला जो दोनों देख रहे हैं आपका मूत्र नलिका है। ये आपका क्या हो गया मूत्र नलिका हो गया। ठीक है। अब चलिए यहां तक हम लोग, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये बीच वाला यहां से यहां तक, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ऐसे जो जा रहा है, इसमें जो ब्लू कलर का जा रहा है, ये आपका देखिए शुक्र वाहिनी हो गया, शुक्र को ले जाने वाला, शुक्राणु को ले जाने वाला। और ये आपका मूत्र मार्ग से निकल जाएगा। यहाँ से देखिए ये दो मार्ग है, मूत्र को भी निकालने का काम करता है और शुक्राणु को भी निकालने का काम करता है। ठीक है। ये आपका हो गया मूत्र मार्ग। ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये कि अगर हम लोग वृषण के बारे में बात करते हैं तो वृषण जो होता है ये आपका मनुष्यों के लिए, अब समझिएगा कि जो वृषण है, वृषण जो है ये जो आप देख रहे हैं यह वृषण जो है यह, अगर हम लोग पुरुषों के रूप में बात करें, पुरुषों के लिए, किसके लिए बात करें पुरुषों के लिए बात करें, तो पुरुषों में ये आपका प्राथमिक क्या है प्राथमिक प्रजनन अंग है। प्राथमिक प्रजनन अंग है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो वृषण कितने होंगे दो होंगे। आप देख रहे हैं एक यहां पे है
और एक आपका इस जगह पर है। आप वृषण को देख रहे हैं कि वृषण कितना है, 2 है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो वृषण की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। वृषण की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है समझिए। तो वृषण का कार्य 2 कार्य है, इसका 2 ही कार्य है। पहला कार्य है कि यह शुक्राणु को बनाएगा, पहला काम क्या है, ये शुक्राणु को बनाएगा। और दूसरा काम क्या है कि ये हार्मोन बनाएगा, हार्मोन यहां से स्राव करेगा, है ना। अब हार्मोन में कौन सा हार्मोन स्राव करेगा, तो यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ये स्राव करता है। और इसी से हम लोग देखे थे जब किशोरावस्था, तो वहां पे देखे थे कि टेस्टोस्टेरोन के कारण ही किशोरावस्था की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या होता है कि जो वृषण होता है ना, उदर गुहा से यानी कि हमारे शरीर से, पेट से, यानी कि ये दूर होता है। शरीर से क्या होता है, उदर गुहा से क्या होगा, ये दूर होगा। अच्छा, दूर होने का कारण क्या होता है, दूर होने का कारण ये होता है कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है ना, उसके लिए तापमान जो होता है ना, वह शरीर के तापमान से कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर वह शरीर से टच हो जाए या शरीर के पास रहे या शरीर के तापमान में रहे, तो वहां पे शुक्राणु क्या हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, और बनेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। चलिए, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपका शरीर का तापमान, हम लोगों का शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे 2 या 3 डिग्री क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। 2 या 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब हम लोग पहुंचते हैं अधिवृषण की ओर। जो आप अधिवृषण देख रहे हैं, यहां पे क्या होता है, ये वाला आप देख रहे होंगे अधिवृषण, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, तो यहां पे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से संग्रहित होता है और यहां से परिपक्व होने के बाद ये शुक्रवाहिनी के द्वारा, देखिए शुक्रवाहिनी क्या करता है, यहां से शुक्राणु को ले जाता है, अधिवृषण से मतलब उठाया और ले जाके मूत्र मार्ग तक ले जाता है। कौन, अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या किया, मूत्र मार्ग तक ले जाने का काम किया। फिर यहां पे आप देख रहे होंगे एक, इसी को कहते हैं सीमिनल वेसिकल, वेरिपुटिका को ही कहते हैं सीमिनल वेसिकल, सीमिनल वेसिकल। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि यहां से एक तरल पदार्थ निकलता है और शुक्राणु को क्या करता है, पोषण देता है। ठीक है, वो जो पदार्थ निकलता है, वो जो द्रव निकलता है, वो जो तरल पदार्थ निकलता है, या सॉरी, वो जो तरल निकलता है, वह क्या होता है, वह आपका फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, और वो पोषण देने का काम करता है। क्या काम करता है, पोषण देने का काम करता है। किसको, शुक्राणु को। अब हम लोग चले जाएंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के पास। ये जो आप प्रोस्टेट ग्रंथि देख रहे हैं, यहां से भी क्या निकलता है, आपका कुछ तरल पदार्थ निकलता है और वो क्या करता है, गति प्रदान करता है। किसको, शुक्राणु को। शुक्राणु में गति प्रदान करने का काम कौन करता है, ऊर्जा देने का काम कौन करता है, मतलब गति कौन देगा, तो देगा प्रोस्टेट ग्रंथि देगा। ठीक है, और उसके जीवन काल को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये काम क्या किया, पोषण देने का काम किया। ठीक है, कौन, आपका अगर देखें सेमिनल वेसिकल या वेरिपुटिका जो है, वो शुक्राणु को पोषण देने का काम किया। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम कर रहा है, तो ये गति प्रदान कर रहा है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है। और कोपर ग्रंथि जो है वह क्या करता है, मूत्र मार्ग को जो है वह चिकना बनाता है ना। और चिकना बनाने के कारण क्या होगा, ताकि वहां से फिसल करके, और देखिए मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है और दूसरा रक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, ताकि क्या हो कि जो हमारा वीर्य है वो, या जो शुक्राणु है वो बाहर निकल जाए। किसके द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वृषण में क्या होता है, शुक्राणु बनता है, यहां से अधिवृषण में जाता है, अधिवृषण से परिपक्व होता है, वहां पे शुक्रवाहिनी से कहाँ चला जाता है, मूत्र मार्ग की ओर चला जाता है। मूत्र मार्ग में आपको मिलेगा वेरिपुटिका जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। फिर आपको एक प्रोस्टेट ग्रंथि मिलता है, ये वाला, तो प्रोस्टेट ग्रंथि उसको गति प्रदान करता है। और जो कोपर है, कोपर ग्रंथि यहाँ से कुछ तरल पदार्थ निकलता है जो चिकना बनाता है मूत्र मार्ग को, ताकि शुक्राणु वहां से निकल जाए। अब हम लोग एक बात कर रहे थे वीर्य के बारे में। किसके बारे में बात किए, वीर्य के बारे में। तो आने की कह सकते हैं कि जो वीर्य है, वीर्य जो है या किससे मिलकर बना, तो एक शुक्राणु हो गया, शुक्राणु हो गया,
और दूसरा क्या हो गया आपका, तरल द्रव हो गया, तरल हो गया, जो ग्रंथियों से तरल निकल रहा है। तो तरल में कौन कौन सा ग्रंथि, ये तरल कहाँ कहाँ से निकलता है, तो आपका एक निकल रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि से, प्रोस्टेट ग्रंथि से। दूसरा निकल रहा है आपका कहाँ से, दूसरा कहाँ से निकल रहा है, वीर्यपुटिका, सेमिनल वेसिकल से। और तीसरा कहाँ से निकल रहा है आपका, कॉपर ग्रंथि से, कॉपर ग्रंथि से। ठीक है, तो ये था आपका मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।